नमस्कार। आज मैं आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोन के लिए जो प्रॉपर्टी देते हैं उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी क्यों दी जाती है। अगर फाइनेंसेस और बैंक के हिसाब से अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया, लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो आपकी प्रॉपर्टी अगर अपने पास रखी है तो वो सेल आउट करके वो जो कुछ भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रहेगा वो सेटल कर सकते हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। उसके हिसाब से अब हमको प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी पड़ती है। तो मोस्टली प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक तो एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल। जिसमें नॉन एग्रीकल्चरल में एक तो आता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरा आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो जिस लोन में मतलब क्रॉप लोन है या फिर एग्री से रिलेटेड जो कुछ भी लोन है उसमें एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी मतलब खेती हम ये कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली मैं महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो ये नोट कर लीजिए। तो एग्रीकल्चरल लोन है तो 7/12 लेंगे, और अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो मैं आपको आज इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो क्लियर टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास अगर मैंने प्लॉट खरीदा हुआ है तो उसका सेल डीड मेरे पास रहना चाहिए। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, कितना स्क्वायर फीट है, 4 बाउंड्रीज क्या है, कितने बाय कितने का प्लॉट है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ओनर कौन है, उसके साथ साथ परचेसर कौन है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। और ये तो हो गया सेल डीड के बारे में, बिक्री पत्र जो बोलते हैं। उसके बाद 7/12 निकलेगा जिसमें सर्वे नंबर वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होती है, नाम होता है। उसमें नॉन एग्रीकल्चरल है तो रेसिडेंशियल है या क्या है वो भी मेंशन होता है। उसके बाद टैक्स रिसिप्ट बनती है, नमूना 8 बनता है। और अगर ये जो प्रॉपर्टी है लेआउट में से ली है तो लेआउट सैंक्शन मैप बनता है। उसके साथ साथ एनए ऑर्डर होता है। एनए ऑर्डर मतलब नॉन एग्रीकल्चरल। उसके बाद टाउन प्लानिंग का परमिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर टाइटल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर घर का मतलब होम कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी तो डेफिनेटली हमें उसका प्लान लगेगा, सैंक्शन प्लान, और उसके साथ साथ परमिशन भी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें और एक चीज़, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके पहले वो प्रॉपर्टी किसके पास थी, अगर इंडिविजुअल के पास थी तो उसका भी ओरिजिनल रहना ज़रूरी है। और मोस्टली बैंक्स में प्रॉपर्टी सर्च लेते समय, प्रॉपर्टी का फ्लो चेक करते समय 13 साल का लिया जाता है। अगर दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी है मतलब पीआर कार्ड वाली या फिर नमूना 8 वाली, तो उसमें 30 साल का लिया जाता है। तो वो डिफर करता है कि किस तरीके से। और प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे बैंक्स का कॉल किस प्रकार लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो मैंने बताया वही चीज़ें रहेगी, और स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज रूल्स चेंज होते हैं। तो ये प्लीज़ नोट डाउन करिए। और अगले प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो कुछ भी दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी उसके डॉक्यूमेंट में अगले एपिसोड में आपको उसकी जानकारी दूंगा। थैंक यू।